उज्जैन में स्थित ऋषि सांदीपनि के आश्रम में बचपन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम पढ़ते थे। वहाँ उनके मित्रों में एक मित्र थे, सुदामा। कहते हैं सुदामा जी शिक्षा और दीक्षा के बाद अपने ग्राम अस्मावतीपुर में भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। विवाह के बाद अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों से सखा कृष्ण के बारे में अक्सर बातें करते रहते थे। ये सुनकर एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, यदि आपके मित्र लक्ष्मीपति और उदार हैं तो आप क्यों नहीं उनके पास जाते? वे निश्चित ही आपको प्रचुर धन देंगे, जिससे हमारी दरिद्रता के कष्टों का निवारण होगा। सुदामा ने संकोचवश मना कर दिया। समय बीता, मगर सुदामा की दरिद्रता जस की तस बनी रही और आखिरकार एक दिन उन्होंने भगवान कृष्ण के पास जाने का निर्णय ले लिया। पोटली में थोड़े से चिवरे लिए और घर से विदा लेकर द्वारका की तरफ निकल पड़े। सफर बहुत लंबा था। नंगे पैर जंगलों से होते हुए वो चलते रहे। थक जाते तो वृक्ष के नीचे सो जाते और फिर उसके बाद सफर शुरू कर देते। संकोच की वजह से चलते चलते कभी कभी उनके कदम रुक जाते। फिर भगवान कृष्ण की उदार मित्रता और अपनी दशा देखकर तेज तेज कदमों से चलने लग जाते। कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार भगवान श्री कृष्ण का महल आ गया। द्वार पर द्वारपाल को देखकर उन्होंने संकोच के साथ कह दिया, मैं कृष्ण मित्र सुदामा हूँ और उनसे मिलने आया हूँ। द्वारपाल आश्चर्यचकित था मगर उदार भी था। उसने सुदामा को वहीं ठहरने को कहा और खुद महल में जाकर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, द्वार पर कोई सुदामा दीन ब्राह्मण आपको अपना मित्र कहता है, आपसे मिलने का इच्छुक है। सुदामा नाम सुनते ही भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर ही द्वार की तरफ दौड़े। उन्होंने सुदामा को देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रभु की आंखों से आंसू निकल पड़े। वे सुदामा को आदरपूर्वक महल में ले गए और रुक्मिणी के साथ उनके चरण धोने लगे। सुदामा की दीन हालत देखकर उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। स्नान और भोजन के बाद सुदामा को भगवान कृष्ण ने पलंग पर बैठाया। स्वयं उनकी चरण सेवा में लग गए। दोनों मित्र बात ही बात में वह प्रसंग भी याद करने लगे जब दोनों मित्र गुरुकुल के लिए वन से समिधा लेने गए थे। अचानक वर्षा आरंभ हो गई और वो दोनों एक वृक्ष में चढ़ गए। सुदामा के पास पोटली में कुछ चने रखे थे। वो गुरु माता ने दोनों के लिए दिए थे, मगर सुदामा ने वो सारे चने अकेले ही खा लिए और कृष्ण को झूठ बोल दिया। प्रसंग को याद करने के बाद अचानक कृष्ण ने पूछा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? संकोचवश सुदामा पोटली छुपाने लगे तो भगवान कृष्ण ने वो पोटली छीनी और पोटली से एक मुट्ठी चिवरे निकाल कर खा लिए। फिर दूसरी मुट्ठी चिवरे निकाले और उसको भी खा लिया। कहा जाता है कि जैसे ही वो तीसरी मुट्ठी चिवरे खाने को हुए तो रुक्मिणी जी ने उनका हाथ रोक लिया। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का ये खेल सुदामा के समझ नहीं आया, मगर दो मुट्ठी चिवरे ने सुदामा को इस सारी संपत्ति का स्वामी बना दिया। रात्रि को सुदामा जी को सुंदर सैया पर सुलाया। फिर अगले दिन सुदामा को भरपेट भोजन खिलाकर सुदामा को विदाई दी। लौटते समय सुदामा बड़े दुखी थे। वे कृष्ण से कुछ भी मांग नहीं पाए और खाली हाथ उसी दरिद्र जीवन में लौट रहे थे। लंबे समय के बाद जब वो घर पहुँचे तो अपनी कुटिया वहाँ ना पाकर और भी दुखी हो गए। सहसा उन्होंने देखा उनकी पत्नी महल से निकलकर उनको बुला रही थी। उनकी पत्नी ने ही उन्हें बताया कि कृष्ण ने सुदामा को बताए बगैर कितना कुछ दे दिया। उनकी दरिद्रता समाप्त हो गई और भगवान कृष्ण की भक्ति का एक अंतहीन सफर अपने चरम पर आ गया।